आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। मुमरा की आवाम के साथ मुमरा पुलिस स्टेशन आई है। नए शहर में एक मुमरा के मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोला गया, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आज हम लोग यहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति की तरफ से मुमरा का ये जो सभी भाइयों का एक निवेदन यहाँ पे देना था महेश शायर के खिलाफ। इस महेश शायर में मैं तो उसको कहूँगा, वो उसके रील्स आपने देखे रहेंगे कि मैं बादशाह हूँ, ये हूँ। वो यहाँ पे मुमरा में आया था अधिकारी बन के, उसने यहाँ पे दलाली करके वो बादशाह बना है। वो दलालों का बादशाह है, वो कोई बादशाह नहीं है। वो अपने आप को बादशाह समझ रहा, दलालों का बादशाह। मुमरा के लोगों से अनधिकृत बांधकाम से कमाए हुए पैसे पे वो बादशाह बना है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा कहना है कि तेरे में दम है महेश शायर, तो तू मुमरा में आके दिखा। हमारे मुस्लिम भाइयों के से पहले हम भीम सैनिक आप उसको चप्पल से मारेंगे, तो तू खाली आके दिखा। हम मुमरा में एक साथ रहते हैं, हमारी गंगा जमुनी तहजीब के साथ में हम एक दूसरे के त्योहारों में शारिक होते हैं। उसने पूरे मुमरा को गाली दिया है, जो उसने बोला है मुस्लिम भाइयों के बारे में जो अपशब्द यूज किया, वो सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं, पूरे मुमरा के रहवासियों के लिए। तो इस मुद्दे पे सभी मुमरा के सभी पार्टी के सभी संगठन के लोग एक साथ आए हैं और उसने अवार्ड साहब, नजीब भाई, श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्री साहब के बारे में बहुत भला बुरा कहा है। तो जैसे मकरे साहब ने कहा, उसका आका है कौन? अगर वो हर नेता को भला बुरा कह रहा है तो उसके पीछे इतनी बड़ी ताकत है कौन? तो वो ताकत कितनी भी बड़ी रहने दो, मुमरा की आवाम उसको जवाब मुंह तोड़ जवाब दे। और मैं एक ही कहूँगा, मुमरा में एक ही राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जय संविधान, जय भारत। प्रवीण भाई, जैसे कि बात चलती है हमेशा, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो थे इस पूरे बान काम में, तो अब इतने बड़े बड़े नेता और सारे मुसलमानों को बोलने वाला उस कनेक्शन के ऊपर ही उड़ रहा है क्या? भाई वो जो कलेक्शन होता था, वो जो पैसा आता था, उस पर तो वो बादशाह बना है ना। उसका आपने देखे रहेंगे बहुत से कुछ मुमरा के भी उसके जो अंटर पंटर घाट के ऊपर के भी कुछ कनेक्शन थे, घाट के ऊपर के भी कुछ कनेक्शन थे, और जो धमकियां देता था सब ऑफिसरों को, तो वही धमकी की कुछ ऊपर से बैकिंग है क्या जो इतनी बात कर रहा है? अभी आप देख सकते हैं ना, कुछ तो बड़ी अंडरवर्ल्ड की बैकिंग रहेगी। इसके लिए तो बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहा है। उसको किसी नेता का खौफ ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे सच में अंडरवर्ल्ड का उसके ऊपर हाथ रहेगा, कुछ तो बड़ा ताकत रहेगा। पर मुमरा की आवाम ऐसे कोई भी ताकत को डरेगी नहीं। अंडरवर्ल्ड का कितना भी बड़ा भाई आने दो, कितना भी बड़ा नेता आने दो, ये मुमरा की आवाम एक साथ जुटकर उसका मुंह तोड़ जवाब। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समिति है मुमरा का सार्वजनिक जयंती उत्सव, वो भी आप मुस्लिम समाज के साथ आए हैं यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन में, क्या कहा? ऐसा है कि मुमरा में एकता की मिसाल है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदुस्तान हमारा। मुमरा में अगर आपने देखा कहाँ भी फसाद होते, मगर मुमरा में नहीं होता। एक दूसरे को कंधे को कंधा लेके चलते। आज उन्होंने मुस्लिम समाज को नहीं कहा, पूरे मुमरा को उन्होंने कहा है, मुमरा को बदनाम किया, मुमरा की बेइज्जती की है। और ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। ये जो हमारे भाई ने बताया वो तो बेवड़ा ही है, क्योंकि बिगर नशे का आदमी इतना बोल नहीं सकता है। उसने बहुत सारा उसके ऊपर केस भी चालू है, और वो खुला कहता है कि जिसको बोलना है बोलो। ठीक है, अभी यहाँ पे सब पार्टी के, बीजेपी से लेकर सब पार्टी आएंगे। पार्टी देख के नहीं, ये जो मसला है इसका कुछ तो खुलासा होना चाहिए। उसने आवार साहब के बारे में बोला, उसने श्रीकांत शिंदे के बारे में बोला, उसने नजीब भाई के बारे में बोला। तो ठीक है, पॉलिटिकल उनका अलग अलग रहेगा, मगर उनको कुछ लोगों ने चुन के दिया। अगर उनको वो फाटे पे मारता है तो इसका आका कौन, इसको चला रहा है कौन? क्योंकि ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि उसने एक मुस्लिम भाई को नहीं कहा, पूरे समाज को कहा है। और मुस्लिम भाई से मेरी विनती है, इससे पहला आपने देखा रहेगा कि मराठी के मुद्दे पे पूरे सब जो बाला साहब ठाकरे के रहते हुए हुआ नहीं, जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो गए। तो ये भी मुस्लिम भाई का जो मसला है, इसके लिए भी अपन सब एक साथ में आए, और इंशाल्लाह दोबारा ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा जवाब देंगे हम, क्योंकि हमको छेड़ो मत। अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैं बोलता हूँ और आपको कहता हूँ कि बाबा साहब की तरफ से हम काम करते हैं आपके साथ में। हम लोग पहले से आज भी है, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि जब जानवर को पानी मिलता था मगर हमको नहीं, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में 14 तले हुए सत्याग्रह किया।
और पहला मुस्लिम भाई आके बोला कि बाबा साहब अगर पहला खून बहेगा तो हमारा बहेगा, अगर पहला पत्थर खाऊंगा तो मैं कहूँगा। और बाबा साहब को साथ दिया तभी से मुस्लिम का और हमारा भाईचारा है। और वो उसने मुस्लिम भाई को नहीं, पूरे मुमरा को हमको गाली दिया है, उसका बदला हम 100% लेंगे। और परे मेरा पुलिस स्टेशन से विनती है, आप जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करो और आप खुद मीडिया को बुला के बोलो कि हमने कार्रवाई की। लोगों को आने मत दो, दिन ब दिन गुस्सा बढ़ते जाएगा और इसका पूरा जवाबदारी पहला तो मैं शहर रहेगा, दूसरा पुलिस स्टेशन रहेगा। बस इतना ही मेरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति की तरफ से बोलता हूँ, क्योंकि प्रवीण भाई ने भी बोला है कि उन्होंने तो कहा है कि वो मुमरा में आए तो मैं चप्पल से 100% मारूंगा और हमको उस पर भरोसा है, वो 100% मारेगा। तो ऐसे लोगों को चप्पल से ही मारना चाहिए। बस इतना ही मैं बोलता हूँ। जय हिंद। जमा है जो पत्र व्यवहार किया था, आज मुमरा पुलिस ने FIR लेने की कुछ बात की थी, तो अभी आप लोग यहाँ आए, क्या बात हुई है? देखिए, जिस तरीके से कल अजीज़ भाई ने अपना निवेदन दिया था सभी मुमरा वालों की तरफ से, उसी पहल को देखते हुए आज सभी पार्टियों, आप देखेंगे यहाँ पर आप से भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो MIM से भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर अजीत दादा पवार की गट वाले NCP वाले भी हैं, शरद पवार गट वाले NCP वाले भी हैं, यहाँ पर भीम आर्मी की तरफ से जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो समिति उनकी तरफ से भी बापू जी हैं, यहाँ पर NGO की तरफ से MYF वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, SDPI वाले भी हैं, अगर मैं BJP वाले भी हैं, है ना, हम कांग्रेस वाले भी यहाँ पर हैं। तो अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो शायद वो भी हो सकता है। हाँ, हमारे यूसुफ भाई अपंग संगठन जो संस्था थी तो वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक बात तो यह है कि जिस तरीके से उन्हें सर्व मुस्लिम बोला था, तो सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि मुमरा में जो साथ में रहते हुए आए हुए भाईचारगी और एकता जो थी हमारी, प्रवीण यहाँ पर है हमारे साथ, तो जो भाईचारगी जो है ना ये अब खुल करके सामने आ गई और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका एक ऐलान यहाँ पर, एक छोटा सा ट्रेलर है अभी फिलहाल, ये हमने अंदर जो है वो सीनियर साहब को यही बताया कि रोष बढ़ते चला जा रहा है। जिस तरीके से बात हुई है वो बात अगर और आगे बढ़ गई तो हो सकता है कि हालात बेकाबू हो जाए। तो आने वाले दिनों के अंदर मैंने जब बात की आगे तो ये आश्वासन दिया है PI साहब ने कि हम जो है वो उनके स्टेटमेंट्स जो है वो जो विजय गोरे जो था वो और जो दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका जो ट्रेल जो निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर एक कानूनी कार्रवाई की एक प्रक्रिया शुरू है और वो आगे चल करके बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी। अजीज़ भाई का तो फ़ौरन ये था कि अभी फ़ौरन जाकर हमारे स्टेटमेंट ले लो। इस तरीके से लोगों में गुस्सा है तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन चूँकि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपर इसमें अटकाया जाए, जो उन्होंने गुनाह किया है, जो हेनियस क्राइम किया है, जो गंदी हरकत करी है, इस मुमरा शांत माहौल को बिगाड़ने की जो उन्होंने हरकत करी है, सभी मुसलमानों के जज्बात को जिस तरीके से उन्हें भड़काया है, तो उनके ऊपर एक प्रॉपर कलम लगने की तैयारी की जा रही है। हम सबसे अपील करते हैं कि थोड़ी अपने आप को शांत रखें, गुस्सा रखें लेकिन थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें। अगर ये 6-8 दिन के अंदर, भाई 6-8 दिन के अंदर, 6-8 दिन में अगर 6-8 दिन कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे। अब वो उसके अंदर ऐसा बताया है कि अजीज भाई बाद में बताएंगे कि उसके अंदर कुछ कानूनी प्रक्रिया है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो वो मतलब उनको कर रहे हैं वो लोग, किसी का स्टेटमेंट होता है, साइबर सेल का वो सब होता है, उसकी वॉइस ऑथेंटिसिटी होती है, ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि ना मतलब अब की बार काम हो तो हर बार निवेदन दिया जाता है, इस बार तो ऐसा तो नहीं ना भैया, अगर एक पार्टी वाला अगर 10-10 भी लेकर आता तो आज यहाँ पर जो है वो हज़ारों का मॉब हो जाता था। तो एक बात तो ये है कि बात मुमरा की है, पार्टी की नहीं है पहली बात। और इस तरीके से जो उसने बोला है ना, अब इसके अंदर सब मुमरा के अंदर तो औरतें भी आ गई ना, बूढ़े भी आ गए, बच्चे भी आ गए। ये तो हमारे लिए बहुत जिल्लत वाली बात है कि एक शराब पीने वाला बेवड़ा सा आदमी वो बोल रहा है कि सब मुमरा वाले मेरी जान के नीचे रहते हैं। इसका जवाब तो बहुत कड़क होगा। अगर प्रशासन ने कार्रवाई करी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका जो आउटकम होगा वो इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, इसकी गारंटी।